रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में को पढ़ाने से पहले इसमें जो है इस डायग्राम को हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ये ABCD एक ग्लास सरफेस है और इसमें जो है ये एयर मीडियम में रखा हुआ है, माने जस्ट इसके ऊपर एयर है और यहाँ भी एयर है। अब इस पहले से डायग्राम को थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं, तब फिर हम टॉक करेंगे। ये देखा जाए ABCD ग्लास सरफेस है, MN जो है ये नॉर्मल है, इस सरफेस पर है और चूंकि ये एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 सपोज किया और ये ग्लास स्लेब है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 सपोज किया। और ये जब कर रहे हैं when a ray of light goes from air to glass it bends towards the normal, but when it goes from glass to air it goes away from the normal। ये नॉर्मल से जो है सो ये दूर चली जाती है। तो इस रे को हम PQ को इंसिडेंट रे कहते हैं। ये जो है ग्लास सरफेस पर यहाँ आया और ये चूंकि एयर से ग्लास में जा रहा है तो ये क्या करता है, नॉर्मल की ओर जो है नॉर्मल की ओर बेंड कर जाता है, ये जो है ये झुक जाती है। लेकिन फिर जब ग्लास से एयर में जाती है तो नॉर्मल से ये दूर चली जाती है। तो PQ को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, यानी Q पॉइंट पर जो है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ तो P से Q तक का जो डिस्टेंस है इसको हम इस रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। और ग्लास में के अंदर जो यहाँ से लेकर के AB से लेकर के CD के बीच जो ये रे है, इस रे QR रे को हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और जो रे यहाँ ग्लास को छोड़ करके फिर एयर में जो चला जाता है तो R से लेके S तक को ये रे को हम लोग इमरजेंट रे कहते हैं। तो PQ का नाम हुआ इंसिडेंट रे, QR का नाम हुआ रिफ्रैक्टेड रे और RS का नाम हुआ इमरजेंट रे। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और ग्लास स्लैब का यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब ये देखा जाए यहाँ होता क्या है कि इसको हम AB सरफेस को जो है इंटरफेस ऑफ टू मीडिया कहेंगे। यहाँ पर किसका, एयर और ग्लास के बीच का इंटरफेस हुआ, ये हुआ AB सरफेस। और CD सरफेस जो है ये क्या हुआ, ये इंटरफेस हुआ किसका, ये ग्लास टू एयर का हुआ। यहाँ जरा गौर से देखा जाए, जब एयर से लाइट ग्लास में जाती है तो ये नॉर्मल की ओर झुक जाती है, यहाँ इसका डायरेक्शन जो यहाँ चेंज कर जाता है। और फिर जब ग्लास से एयर में जाता है तो फिर देखते हैं कि यहाँ जो है फिर डायरेक्शन चेंज कर जाता है, यानी ये नॉर्मल से जो है दूर चली जाती है, यहाँ नॉर्मल की ओर बेंड करती है या नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो डायरेक्शन ऑफ पाथ जो हुआ ये क्या करता है, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया पर जो है ये चेंज करता है। यानी AB जो इंटरफेस ऑफ टू मीडिया है इस Q पॉइंट पर जो है ये क्या करता है, ये चेंज करता है, यानी नॉर्मल की ओर बेंड करता है। और ये दूसरा जो इंटरफेस ऑफ टू मीडिया हुआ CD, यहाँ भी जो है सो क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ पाथ जो है सो वो ये चेंज कर जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ पाथ का चेंज होना कहाँ पर, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया पर जो है, इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ मैंने लैंग्वेज में भी लिख दिया है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस ऑब्लिक्यूटली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आती है तो डायरेक्शन ऑफ इट्स पाथ चेंजेज एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। यानी डायरेक्शन ऑफ पाथ जो है इंटरफेस ऑफ टू मीडिया पर जो है क्या होता है, चेंज करता है। यानी AB जो है इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, यहाँ पाथ चेंज किया, और ये जो है इंटरफेस ऑफ टू मीडिया CD है, यहाँ भी पाथ जो है चेंज करता है। यही लिखा है, The direction of its path changes at the interface of two media and this phenomena is known as refraction of light। और इसी phenomena को हम refraction of light कहते हैं। यानी change in the direction of path at the interface of two media जो हुआ, इस phenomena को हम refraction of light कहते हैं। अब थोड़ा हम और एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखा जाए, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इमरजेंट रे है। इस लाइन को नॉर्मल कहते हैं। यहाँ देखते हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों के बीच जो एंगल है I, इस I को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है और दोनों के बीच जो एंगल हुआ ये, इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दोनों के बीच जो एंगल हुआ ये R, इस R एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी डायग्राम में PQM जो हुआ ये I हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसमें RQN जो हुआ R, ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको जो है यहाँ हम थोड़ा लैंग्वेज में भी लिखा है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास
it bends towards the normal, but when it goes from glass to air, it goes away from the normal. यही सेंटेंस यहाँ लिखा. When a ray of light goes from air to glass, it bends towards the normal, and when it goes from glass to air, it goes away from the normal. And here PQMI यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, यानी PQM को क्लियर किया, PQM इक्वल टू एंगल I है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, यानी एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल. और RQN जो है, ये जो एंगल हुआ RQN, ये जो एंगल R जो हुआ, ये रिफ्रैक्टेड है और नॉर्मल के बीच का एंगल है, ये हुआ. R को लिखते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल. ये हुआ रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया. अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को बताना चाहते हैं. देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन के दो नियम है. फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर सभी जो है एक ही प्लेन में जो है ये लाई कर रहा है. ये फर्स्ट लॉ हुआ. यहाँ सेंटेंस में भी लिख दिया है. There are two laws of refraction. First law, the incident ray, refracted ray, and the normal to the interface at the point of incidence all lie in the same plane. तीनों जो है एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही पॉइंट पर रहते हैं, एक ही प्लेन में. और सेकंड लॉ क्या है? एंगल ऑफ साइन, यानी साइन I, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों का रेशियो जो होता है ये जो है वह कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. ये भी मैंने यहाँ सेंटेंस में लिखा है उसी लैंग्वेज को. सेकंड लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, एंड हेंस वी कैन राइट साइन I बाय साइन R, साइन I डिवाइडेड बाय साइन R. साइन I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन है, और साइन R जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का माना ये साइन है. तो साइन I डिवाइडेड बाय साइन R इक्वल टू 1, मतलब इसको लिखते हैं 1/2 का मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया. और ये जो है ये कांस्टेंट टर्म होता है, और इसको लिखे यहाँ सेंटेंस में भी लिख दिया 1/2 इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडिया. और इक्वेशन 1 को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं. ये इक्वेशन 1 जो हुआ, यानी साइन I बाय साइन R इक्वल टू 1/2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज ए कांस्टेंट. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे बने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडिया. सेकंड मीडिया क्या हुआ? यहाँ जो है सो डायग्राम बताए थे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी स्नेल्स लॉ कहते हैं, और ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ ये. और इक्वेशन 1 को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 को, यानी μ2 बाय μ1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R. इस डायग्राम को देखा जाए, इसमें जो है ये कहते हैं μ2 जो हुआ ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ग्लास का. और μ1 जो है एयर का, तो लिखेंगे μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाय साइन R. एंड दिस इज दी also the Snell's law, form of Snell's law. So what is the Snell's law? μ2 by μ1, यानी refractive index of second media divided by refractive index of first media is equal to sin I by sin R. I is the angle of incidence and R is the angle of refraction.